एक समय था जब टाटा केवल नमक बनाते थे और आज यही कंपनी उपग्रह भेज रही है, गाड़ियां बना रही है, हॉस्पिटल चला रही है और पूरे विश्व में अपना नाम रोशन भी कर रही है। सोचिए, एक छोटी सी कंपनी जो मात्र 80 रुपए से शुरू हुई, आज कैसे बन गई 1000 करोड़ का वैश्विक साम्राज्य। अगर आप सोचते हैं कि आप टाटा के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो फिर सोचिए, इस कहानी में है दूरदर्शिता, संघर्ष, साहस और सफलता का असली रहस्य। आज हम जानते हैं कैसे टाटा ने नमक से उपग्रह तक का साहसिक सफर तय किया। 1868 में जमशेदजी टाटा ने अपना व्यवसाय शुरू किया। मात्र 80 रुपए से व्यवसाय की गतिविधि शुरू हुई, लेकिन उनका दृष्टिकोण बड़ा था। वे केवल पैसा ही नहीं कमाना चाहते थे, वो तो पूरे भारत को ही औद्योगिक बनाना चाहते थे। नमक से वस्त्र का उद्योग, उन्होंने हर अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने देखा भारत में उद्योग कम है, नमक, कपड़ा, धातु उद्योगों में विदेशियों का दबदबा था, भारतीय उत्पादों में कोई बहुत बड़ा अवसर नहीं था। जमशेद जी ने व्यापार की हर छोटी संभावना को बनाया। पहले उन्होंने नमक और कपड़ा व्यवसाय से अनुभव और पूंजी अर्जित की, फिर अपने कारोबार में सुधार करना शुरू किया ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़े। फिर उन्होंने सोचा कि अगर फैक्ट्रियों में फ्यूचर है तो इस्पात का कारखाना भी खोलना चाहिए। उस समय ऐसा बिजनेस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी उन्होंने शुरू किया। अब उन्होंने विदेशों से एक्सपर्ट बुलाने शुरू कर दिए। अब उन्होंने जमीन, कोयला और लोहे के संसाधनों की योजना बनाई। बहुत मेहनत के बाद 1907 में टाटा स्टील का निर्माण हुआ। ये भारत का पहला इस्पात उद्योग था। दोस्तों, भारत को इंडस्ट्रियल रूप से स्ट्रॉन्ग करने को ये पहला कदम था। ये कोई बिजनेस नहीं था, बल्कि एक सपना था जिसको जमशेद जी टाटा ने साहस, मेहनत और दूरदर्शिता से साकार किया। जमशेद जी टाटा के बाद जो उनके उत्तराधिकारी आए, उन्होंने केवल अपने आप को इस्पात तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने सोचा कि अगर देश को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हर फील्ड में इंडस्ट्री होनी चाहिए। 1945 में टाटा ने मोटर्स की नींव रखी। टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल सब विदेशों पर ही निर्भर था। उन्होंने अपने एक्सपर्ट की मदद ली और धीरे धीरे भारत को पहली कार और बस तैयार की। टाटा परिवार का मानना था कि बिजनेस का मतलब केवल मुनाफा नहीं होता, बल्कि समाज की भलाई भी होनी चाहिए। अब उन्होंने टाटा अस्पताल और स्कूल भी खोलने शुरू कर दिए। अब यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ आई। पर्याप्त संसाधन जुटाना, अच्छी क्वालिटी सुनिश्चित करना, विदेशों से जो एक्सपर्ट बुलाए थे उनकी मदद से शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं बनाई। दोस्तों, लाखों लोगों ने यहाँ पर अपनी जिंदगी को सुधारा। अब टाटा ने सोचा, गाँव के घरों में बिजली नहीं है। ये चुनौती भी उन्होंने एक्सेप्ट की। टाटा पावर की स्थापना करके उन्होंने टेक्नोलॉजी, पानी, कोयले का सही इस्तेमाल किया। यहाँ से बिजनेस को और सफलता मिली और भारत के लिए स्थायी ऊर्जा संसाधन भी बन गया। 2000 के दशक में टाटा ग्रुप ने एक निर्णय लिया। अब केवल भारत में ही बिजनेस करना पर्याप्त नहीं है। अब उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस करना शुरू किया। जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण। 2008 में टाटा ने ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। यहाँ पर भी उनके सामने बहुत सारी कठिनाई आई। यूरोप में नई कंपनियों के रूप में विश्वास जीतना, आर्थिक संकट का सामना करना, वहाँ मैनेजमेंट को भारतीय कल्चर के अनुरूप बनाना, लेकिन अंत में वहाँ भी टाटा को फायदा हुआ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसने भारत को वैश्विक स्तर पे IT हब बनाने का काम किया। लेकिन आज TCS विश्व की सबसे बड़ी IT कंपनियों में शामिल है। अब टाटा ने एक और कदम उठाया। फ्यूचर केवल पारंपरिक फैक्ट्रियों में ही नहीं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी में भी है। अब उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया उपग्रह, इलेक्ट्रिक वाहन और अंतरिक्ष परियोजनाओं में। यहाँ पर भी बहुत सारी चुनौतियाँ आई। स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर भी उन्होंने उन्नत टेक्नोलॉजी का निर्माण किया और टाटा ग्रुप ने ये भी करके दिखाया। फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी की कोई सीमा नहीं है। टाटा इलेक्ट्रिक वाहन, शुरुआत में यहाँ पर टेक्नोलॉजी, बैटरी सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। टाटा ने इसका समाधान निकाला। उन्होंने EV कारें और बसों को विकसित करना शुरू किया, बैटरी टेक्नोलॉजी और चार्जिंग नेटवर्क में निवेश किया और भारत में अग्रणी बन गया। टाटा ने ये साबित कर दिया, सपने केवल देखे नहीं जाते, उन्हें टेक्नोलॉजी, साहस और नवाचार से सच किया जा सकता है।